नमस्ते एवरीवन। ओम नमः शिवाय। कैसे हो आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपकी पर्सन की अभी की क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग्स है, वो हम देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपको माँ कामाख्या का सिंदूर लेना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, कभी भी अमेजोन फ्लिपकार्ट से प्लीज मत लेना। वो सारी की सारी चीजें प्रोडक्ट फेक आता है। तो आपको गारंटी के साथ मैं बोलती हूँ, आपको ओरिजिनल कामाख्या सिंदूर मिल जाएगा। ठीक है। हालांकि मैं जब मंगाई थी, मैं जब लेके आई थी तो इस बॉक्स में लेके आई थी। बट आपको बड़ा सा बॉक्स में एक मिलेगा और डिब्बी में मिलेगा। तो यहाँ रख देती हूँ। माँ कामाख्या का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा रहे। और अगर आपको इसको लेना है, 50% अभी ऑफ चल रहा है, तो आप ले सकते हो। कामाख्या सिंदूर बहुत पावरफुल है। कोई भी वशीकरण किया गया है तो वो टूट जाएगा। मंत्रा है, डिफरेंट मंत्राज है। आपको बोल दूंगी मैं किस चीज के लिए कौन सा मंत्र आपको यूज करना है। और फिर उसके बाद जो है, लव रिलेशन ठीक होने के लिए, शादी होने के लिए, तो बहुत सारी चीजें के लिए आप फायदा उठाओ। क्योंकि पैसा आता जाता रहता है। पैसा आपके पास हमेशा नहीं टिकेगा, लेकिन एक चीज जो आपका काम करेगा। मैं खुद की एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरा कुछ काम रुका हुआ था और मेरे पास मेरी कामाख्या सिंदूर खत्म भी हो गई थी। जिस दिन मैं इसको लेके आई, उसी नेक्स्ट डे से ही मेरा जो अटका हुआ काम था 2-3 महीने से, वो होना शुरू हो गया। मैंने यूज भी नहीं किया था। माँ के आशीर्वाद से मैं लेके आई थी जस्ट। तो माँ का आशीर्वाद इतना खोखला नहीं है। इसका फायदा उठाओ। पैसा आज नहीं तो कल आ जाएगा, लेकिन हमेशा आपको ये ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो लेके देखो। व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो लेट्स सी कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है। उसके अलावा आप में से बहुत सारे लोगों की क्वेरी रहती है ब्रेसलेट वगैरह लेने की। तो आप मुझे चाहो तो ब्रेसलेट वगैरह के लिए भी, या फिर पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मुझे मैसेज या फिर कॉल कर सकते हो। आज जो मैंने सिंबल यहाँ पे बनाया है, ये एक सिंबल है, सामन आई सिंबल। और इसके चारों ओर मैंने इन्फिनिटी से बाइंड किया है। ये छोटी छोटी इन्फिनिटीज आप देख रहे हो। ये दर्शा रहा है कि प्रोटेक्टेड है आपका रिश्ता। कितना मैंने प्रोटेक्ट करके ही इस रीडिंग को मैं कर रही हूँ, ताकि आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड बना रहे। आपके रिश्ते के ऊपर किसी की बुरी नज़र ना लगे, किसी की बुरी नज़र ना आए, और उनकी ओरिजिनल फीलिंग्स हम देख पाए, उनकी ओरिजिनल फीलिंग्स दिख जाए। ठीक है। तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके पर्सन को बंधन करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, बांध के रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है। इस बंधन को आपके पार्टनर तोड़ देंगे। ठीक है। इतना अच्छा वो एक काम करेंगे, या फिर चीज़ें इतनी अच्छी ज़रूर हो सकती है। मुझे लगता है कुछ ना कुछ बंधन टूटेगा, कुछ ना कुछ बंधन यहाँ पे उनका टूटेगा। सी एक बॉर्डर लाइन, जो लोग अपना बॉर्डर लाइन नहीं रख रहे हैं। ठीक है। लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि आपके रिश्ते के ऊपर आके टिप्पणियां कर रहे हैं, आपके रिश्ते के ऊपर आके चीजें बोल रहे हैं। वो एक बॉर्डर लाइन नहीं रख रहे हैं। तो उसको जो भी ये चीज कर रहा है, वो उसके साथ फिर चीजें गलत होना शुरू हो जाएगा। और फिर जो है वो इस रिश्ते में बहुत ज्यादा इंटरफियर नहीं करेगा। आप दोनों के रिश्ते में इंटीग्रेशन होने जा रही है। एक जो होते हैं ना कि चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें खुलेगी, बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होने वाली है। उन्होंने आपको क्या बता रखा है, सच क्या है, और सच के अलावा क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे अनफोल्ड होगी, खुलेगी, वो बहुत पर्टिकुलर चीज़ें होगी, बहुत प्रोटेक्टेड चीज़ें होगी। एक बात यहाँ पे सच में मुझे ये लग रहा है कि प्रोटेक्शन भगवान कर रहे हैं। आपका प्रोटेक्शन भगवान कर रहे हैं, इस रिश्ते का प्रोटेक्शन कर रहे हैं। जो भी जाहिर इंसान यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव करने की कोशिश कर रहा है, उससे तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे प्रोटेक्टिव बनने वाली है। उसके अलावा मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है। आपके पर्सन की अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छी हो जाएगी। वो दूर से बैठ के वो ये चीज रियलाइज करने वाले हैं कि मैंने कितना गलत कर लिया है इस इंसान के साथ। ठीक है। इस इंसान के साथ मैंने कितना गलत कर लिया है, इस इंसान को मैंने कितना ज्यादा परेशान कर दिया है। आपकी परेशानी आपके पार्टनर को दिख नहीं रही थी। ठीक है। तो अभी वो उनको अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाएगा, अभी उनको दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन को एक अंडरस्टैंडिंग लेवल उनकी बहुत बढ़ जाएगी।
उसके अलावा मैं बीच में यहाँ पे इसीलिए कैंडल जला के रखी, मुझे दोनों की एनर्जी पढ़नी थी और मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली दोनों की एनर्जी अभी दिख रही है, ठीक है, कि कैसे अनस्टेबल है। आपका मुंह कहीं और है, उनका मुंह कहीं और है। यहाँ पे बहुत क्लैरिटी, बहुत क्लियर क्लियर यहाँ पे चीजें दिख रही है। तो दोनों का हो सकता है गुस्सा बहुत अलग हो, या फिर आप दोनों का एक गुस्से में चीजें बहुत अलग हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसे लगती है कि दोनों ही एक आग में जल रहे हो। दोनों के अंदर एक गुस्सा, दोनों के अंदर एक आग यहाँ पे लगी हुई है। दोनों आप एक दूसरे को गुस्से में देख रहे हो, ठीक है, कि तुम मुझसे क्यों बात नहीं करते, वो सोचते हैं तुम आके क्यों इनिशिएटिव नहीं लेते हो। तो ऐसी चीजें यहाँ पे मुझे चलती हुई दिख रही है, ऐसी चीजें यहाँ पे मुझे होती हुई दिख रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज मुझे यहाँ पे लग रही है वो ये है कि कंप्लीट चीजें आप दोनों के बीच में तब भी होगी जब आप दोनों एक कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ोगे। चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा इनकम्प्लीट है बेटा, ठीक है। वीडियो को लाइक करते रहो अगर अभी तक देख रहे हो, तो चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा इनकम्प्लीट है। इसको कंप्लीट करने की जरूरत है, इसको जानने की जरूरत है कि चीजें क्या हो रही है, कैसे ठीक होगी। आप वैसे शादी का अगर सोच रहे हो तो शादी के लिए आपको बहुत मेहनत करनी है, ना कि शादी के लिए ऐसे शादी होनी है, करनी है, हो जाएगी करके ये सोचने से कुछ नहीं होगा। शादी के लिए उतना मेहनत करना बहुत जरूरी है, शादी के लिए उतना बोलना, उतना करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपके पर्सन का मुझे ऐसा लगता है कि शादी हो या फिर रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना हो, ये सारी की सारी चीजों के लिए उनका जो इफर्ट है वो कम हो गया है, ठीक है। उसको वो बढ़ाएंगे, उसका लेवल ऑफ एफर्ट जो है वो बढ़ाएंगे और ज्यादा एक खुद को एक बहुत ऊपर रखे किंग एंड क्वीन की तरह चीजें नहीं होगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उनके दिल पे भी चोट लगने वाली है, उनके दिल पे भी एक वार आने वाली है, उनके दिल पे भी एक चोट लगने वाली है, उनके दिल पे भी एक बोलते हैं ना कि बहुत सारी चीजें ऐसी होगी कि उनको भी बुरी लगना शुरू होगा, उनको भी बहुत ज्यादा तकलीफ होना शुरू होगा बहुत जल्दी। कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसे मुझे दिख रही है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसी परिस्थिति या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे एक फ्यूचर के ऊपर चीजें डिपेंड कर रहा है, ठीक है। आपके पर्सन आपको मिस करेंगे, आपके पर्सन आपको बहुत याद करेंगे, फ्यूचर का सोचेंगे। उन्होंने आगे बढ़ने का सोचा है, उन्होंने चीजों को फॉरवर्ड करने का सोचा है, टेक फॉरवर्ड लेने का सोचा है। वो खुद परेशान है फिर भी इस रिश्ते के लिए वो सोच रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि इस रिश्ते में अब वक्त आ गया है मैं इसको आगे लेके जाऊं, क्योंकि इस रिश्ते ने मुझे हमेशा मदद किया है। मेरे पास इस रिश्ते में तुमने हमेशा खड़ा रहा, तुम खड़े रह के हमेशा मेरी मदद किया है, मेरा अपना बन के सब कुछ किया है। जब मेरे अपनों ने साथ नहीं दिया, तुमने बहुत कुछ किया। वीडियो को लाइक करो अगर अभी तक देख रहे हो तो। कुछ महीने हो गए, कुछ मंथ से, लास्ट कुछ महीनों से काफी हद तक यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ही स्टॉक करने लगे हैं। जितना इग्नोर कर रहे थे डबल स्टॉक करने लगे हैं। वो जो भार लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं ना, उनका दिमाग में जो चीजें है ना कि मैं तुमको छोड़ के आगे बढ़ जाना है या फिर आगे बढ़ जाऊंगा, ये चीज उनसे नहीं हो रहा है, ना ही ये चीज उनसे होगा। मैं गारंटी लेके बेटा यहाँ पे बोल रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उनके ऊपर जैसे बहुत एक बड़ा सा भार रहेगा, बहुत ज्यादा टेंशन रहेगा, तो वो आपको छोड़ के आगे बढ़ना उनके द्वारा ये चीजें बिल्कुल भी नहीं होगी। वो आपको छोड़ के तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आगे बढ़ने की कोशिश किया तो वो वैसे खुश नहीं हो पाएंगे जैसे खुश होना है, या फिर वैसे वो खुश नहीं हो पाएंगे, तकलीफ में रहेंगे, ठीक है। उनकी आपको भूलने के लिए अगर उनको एनवायरनमेंट चेंज करना पड़े, जहां रह रहे हैं वहां का परिस्थिति, वो लोगों को चेंज करना पड़े, वो डिसीजन, वो एक हार्श डिसीजन वो अपने लिए ले सकते हैं, एक रिस्क ले सकते हैं। वो अपनी फीलिंग्स को इसीलिए जाहिर नहीं कर रहे हैं ताकि आपको ना पता चल जाए कि क्या उनके दिमाग में चल रहा है। वो शायद इस वक्त एक घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद फाइनेंशियली अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना एक घर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर के दिमाग में यही चीज है कि एक घर बना लूंगा, घर तुमसे ही बनेगा, तुमको ही आके फाइनल इसको टचअप देनी है, टचअप करना है। वो आपके साथ एक ऑथेंटिक पर्सन की तरह रहना चाहते हैं, ऑथेंटिक, बिल्कुल पुराना, बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक, एक ऑथेंटिक पर्सन की तरह रहना चाहते हैं। वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक देख रहे हो, और अगर नहीं देख रहे हो तो अभी देखना शुरू किया है तो लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ठीक है।
तो वो आपके साथ ऑथेंटिक रहना चाहते हैं, वो अभी डर नहीं रहे हैं। उनको पहले डर था कि तुम्हारे साथ रह लिया तो कोई और गुस्सा कर जाएगा, घर वाले गुस्सा करेंगे, और या फिर तुम्हारे साथ ना रहूं तो तुम गुस्सा करोगे। अभी वो सिर्फ और सिर्फ सही का फैसला लेना चाहते हैं। वो अभी जो सही है उस चीज का वो कहीं ना कहीं उस चीज का इम्पोर्टेंस वो देना चाहते हैं। ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, तो ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लेट आए दिमाग में लेकिन बुद्धि आ गई। और कोई लोग क्या बोलेगा, उनकी खुशी के बारे में कोई क्या बोलेगा, अभी वो अपनी खुशी के बारे में सोचना शुरू कर चुके हैं। वो एक नई चीज एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ को लेके। वो एक्सपेरिमेंट हो सकता है, फिर वो हो सकता है कि रिलेशनशिप को लेके बहुत जगह देख लिया एक्सपेरिमेंट कर करके, कहीं पे भी वो खुशी नजर नहीं आई। तो अब वो खुशी अगर नजर नहीं आई तो क्या ही हो सकता है। तो बस एक ही चीज हो सकती है, वो बस आपके लिए अगर वो स्टैंड ले, क्योंकि खुश कहीं नहीं हो पा रहे, फीलिंग्स उनको कहीं अच्छी नहीं आ रही है। जो लाइफ में वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या फिर लाइफ में जो आगे बढ़ रहे हैं वहां पे हैप्पीनेस कहीं भी नहीं है। वो बस बढ़ते जा रहे हैं आगे लाइफ में। तो उनको एक हैप्पीनेस की मुझे कहीं भी चीज दिखाई नहीं दे रही है। और हैप्पीनेस, मन की शांति आपके पास आके ही उनको मिलेगा। ठीक है, वरना उनकी मन हमेशा ही अशांत रहेगा। देखते हैं अगला कार्ड यहाँ पे क्या आ रहा है, आपकी पर्सन की क्या यहाँ पे फीलिंग्स, नेक्स्ट एनर्जी क्या आ रही है। फॉल्स पर्सन, फॉल्स पर्सन ये यहाँ पे बता रहा है कि गलत लोगों ने यहाँ पे बहुत कुछ गलत किया है। इस फॉल्स पर्सन को, इस नेगेटिव पर्सन को ये व्यक्ति बहुत जल्दी पकड़ के धुलाई करने वाले हैं। उनको वो कहीं ना कहीं पूछेंगे कि क्या है, क्यों तुमने ये सब किया। तो बहुत गलत लोग हैं और उन गलत लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है। बस इन्होंने पहचान लिया, वही चीज बहुत बड़ी बात है। अब वो सब कुछ सही कर लेंगे। यू नो, आपकी लाइफ में ना वो एक नंबर वन पर्सन ही बन के रहना चाहते हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगता है, वो ये सोचते हैं आपके बारे में कि आपने लाइफ में बहुत कुछ एवे ही पा लिया। ठीक है, लाइक आप शायद ब्लेस्ड हो, या फिर भगवान ने आपको वो लाइफ दी है, भगवान ने आपको वो जिंदगी दी है, तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिल गई है। लेकिन वो प्रिविलेज नहीं है, उनको मेहनत करनी है, उनको काम करना है और लाइफ में जो है बहुत कुछ करके आगे बढ़ना है। तो आपके पर्सन के दिमाग में मोर ओवर यही चीज चलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कि मेन पर्सन वो आपकी लाइफ में बनना चाहते हैं, लेकिन स्ट्रगल एंड करके हमेशा ऐसे ही वो स्ट्रगलिंग लाइफ के साथ थोड़ी आपके पास आएंगे। और जो बिलीव उन्होंने आपके ऊपर नहीं किया था, जो आपके प्यार को उन्होंने नहीं समझा था, उस चीज को वो समझने वाले हैं, उस चीज को वो समझेंगे। सी, मेन मेल एंड मेन फीमेल, एक आप भी उनके लाइफ में वही एक मेन इंसान बनना चाहते हो। ठीक है, नंबर 2 एंड नंबर 1 का कार्ड है। तो ये चीज वही दिखाता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। ठीक है, आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी यहाँ पे बोलने की कोशिश करे तो कुछ भी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि भगवान ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया ही है। और कोई यहाँ पे कुछ नेगेटिव करने की भी कोशिश करे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि आप दोनों तो भगवान का देन हो, आप दोनों का रिश्ता भगवान का देन है, ये ऐसा टूटेगा नहीं। देख लेते हैं एक्शन, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है उनका, आगे वो क्या कर सकते हैं। ओके, आगे वो और ज्यादा दुखी हो सकते हैं लाइफ में। उनको मे बी 32 ईयर्स हो गई है, स्टेबल जॉब, घर, ये सब चीजें हो सकता है नहीं है। तो आगे कुछ दिन के लिए वो थोड़ा सा मेहनत और करेंगे, थोड़ा सा और टेंशन में रहेंगे। लेकिन रिलेशनशिप के लिए क्या करेंगे, रिलेशनशिप के लिए वो ऑफिशियली शादी का घर पे बोलेंगे, या फिर ऑफिशियली वो आपके पास आएंगे। जो छुपा छुपा के अभी तक हो रहा था वो चीजें अभी नहीं होने वाली है, चीजें बहुत बेहतर होगी, चीजें ओपन होने वाली है। आप जो चाहते थे ओपन होने वाली है, आपको वो देने वाले हैं हाईएस्ट ऑनर, आपको वो करने वाले हैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट क्यों, क्योंकि आपने इतने मुश्किल वक्त में भी उनका साथ दिया, ट्रूथ का साथ आपने दिया। ठीक है, कोर्ट आवर यही बताता है कि जजमेंटल आप नहीं हो उनको लेके। ठीक है, आप कैसे हो, आप एक मेच्योर पर्सन हो, आप उनको लेके जजमेंटल नहीं हो कि तुम मेरे साथ नहीं हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, या फिर तुम ऐसे हो वैसे हो। आप उनको लेके जजमेंटल नहीं हो, आप उनको लेके एडजस्टिव हो,
बहुत कंसर्न हो, चिंतित बहुत ज़्यादा हो, इसीलिए वो आपको बिल्कुल यूनिक इंसान की तरह देखते हैं, बिल्कुल अलग इंसान की तरह देखते हैं, आप पे जैसा कोई हो नहीं सकता है, इसीलिए उनका थॉट है। तो रुक के, टाइम लेके, कंफ्यूज्ड भी थोड़ा बहुत होके अगर वो समय लेके आ रहे हैं, तो इतना उनके अंदर आपको लेके प्यार, अट्रैक्शन है कि वो टाइम लेके लास्ट में आपके पास ही आएँगे, वो कहीं और नहीं जाएँगे, कहीं और उनको सेटल नहीं होना है। ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए और मिलते हैं अगले रीडिंग पे। ओम नमः शिवाय।